समय की द्वैतता का मतलब है कि दो समय नहीं है। स्वसमय पर समय की जो बात कही है उसका निराकरण कि समय दो है ऐसा ना समझ लिया जाए। इसका निराकरण किया है 6 द्रव्यों के ज्ञान कराए से। 6 द्रव्यों का ज्ञान कराया है। 6 द्रव्यों का ज्ञान करने से ज्ञान करने वाले को पता चल जाता है कि समय दो नहीं है। ठीक ना। तो समय पर समय की बात क्या थी कि जो पर समय की बात थी वो केवल बुद्धि का अपराध है। पर समय की बात कैसे बनी? हाँ, शरीर में हूँ ये बात कहाँ है? बुद्धि में है और कहाँ नहीं है? वस्तुओं में नहीं है। जो जीव और बुद्धगत द्रव्य है उनमें नहीं है। क्योंकि अगर उनमें परिवर्तन हो जाए तो जितने भगवान है, तीर्थंकर है, सब ने 6 द्रव्य ही कहे हैं। ठीक है ना। और विचार ऐसा होता है कि शरीर में हो, तो ऐसा हो नहीं रहा है। वस्तुओं में ऐसा हो नहीं रहा है, केवल भ्रम हो रहा है। उस भ्रम के साथ ऐसा भ्रम रूप जानना भी हो रहा है और झूठी प्रतीति भी हो रही है और झूठा आचरण भी हो रहा है। सो जानना, विश्वास करना, आचरण करना, ये जीव का भाव है। सो ये मोह से झूठा हो रहा है, इसलिए इसे पर समय पर न कहा। लेकिन ऐसे झूठे भाव के साथ भी समय के स्वभाव में अंतर कोई नहीं है। इससे यह निश्चित हुआ विचार करने पर कि एकत्व ही सुंदर है। क्या सब द्रव्यों का क्या है? जो एकत्व है वही सुंदर है। अब इसके बाद गाथा नंबर 4 है कि अब उस एकत्व की असुलभता बतलाते हैं। अर्थात वह एकत्व हमारे अनुभव में क्यों नहीं आ रहा है? अगर कोई द्रव किसी द्रव रूप नहीं हुआ, सबका अपना अपना एकत्व है, सब अपने अपने जो असाधारण भाव है, जो उसका तत्व है, उसमें गमन है। जीव का गमन अर्थात ज्ञान रूप परमन जो चैतन्य का रूप है, सदाकाल ज्ञान रूप ही है, कभी और रूप नहीं है। पुद्गल का जो परिणमन है स्पर्श गंध वर्ण रूप, तो सदा वह वैसा ही है, कभी और जैसा नहीं है। और जो धर्मादि हैं उनके तो अपने स्वभाव रूप परिणमन ही है। क्या उनकी मिलाप रूप कोई अवस्था नहीं है? जीव की पुद्गल कर्म के साथ मिलाप रूप अवस्था है, लेकिन उसमें एकत्व में कहीं विरोध नहीं है। अर्थात जीव सदाकाल जीव ही है और जो शरीर है वो शरीर ही है। शरीर जीव कभी नहीं हो रहा है और जीव शरीर कभी नहीं हो रहा है। लक्षण से ज्ञान किया जाए तो ये बात जानने में भी आसानी से आ जाती है।
लेकिन अब यहाँ ये बात आई, इतनी सी बात हमारी समझ में क्यों नहीं आ रही? इस इतनी सी बात समझने में क्या कठिनाई है? क्या? हाँ, अब जीव सदाकाल जीव ही है, पुद्गल सदाकाल पुद्गल ही है। जीव और पुद्गल कर्म में क्या है? भेद है। ये बात आप कितने दिन से सुन रहे हो? तो अभी भी गड़बड़ हो जाती है सुनने पर भी। और जिन्हें सुनी ही नहीं है उनका तो हाल ही खराब है कि नहीं। और बात कोई ज्यादा कठिन नहीं है, तो उसकी असुलभता क्यों है, सुलभ क्यों नहीं हो रही है, ये बात बताई जा रही है कि है सर्वसुत परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा। गाथा नंबर 4 पढ़िए। कथा क्या कि है, क्या है कि सर्वलोक को काम भोग संबंधी, कौन संबंधी? काम भोग संबंधी बंध की कथा सुनने में आ गई है, परिचय में भी आ गई है और अनुभव में भी आ गई है, इसलिए सुलभ है। क्या सुलभ है? काम भोग संबंधी। काम का मतलब है कि इच्छा सहित विषयों को भोगने का भाव। क्या है इसका नाम? क्या है? काम। काम का मतलब क्या है? हाँ, इच्छा सहित विषय भोगने का भाव। ठीक है ना? अर्थात लगातार मन का इंद्रिय द्वार से जो विषय ग्रहण होते हैं उनमें भोगने का भाव, इसका नाम क्या है? काम। विषयों के भोगने का भाव है, उसका नाम क्या है? काम। और वो जो इंद्रिय के विषय हैं उनका नाम क्या है? भोग। काम भोग। तो काम माने क्या? हाँ, कि इच्छा सहित, हाँ, विषय को भोगने का भाव, चित्त का लगातार इसमें लगे रहना, उसका नाम क्या है? काम। और भोग का मतलब है कि 5 इंद्रिय के विषय है। और बंधन का मतलब है कि इनको मैं भोगता हूँ। क्या? इनको मैं भोगता हूँ, ऐसा विचार। और इनके भोगने से हमें सुख होगा। इनको क्यों भोगता हूँ? सुख के लिए। तो ये क्या है? ये बंधन। काम भोग बंधन, 3 चीजें हैं इसमें। कौन कौन सी? काम भोग बंधन। तो काम माने क्या? हाँ, इच्छा सहित
विषय भोगने का भाव, लगातार चित्त का इसमें लगे रहना, ये क्या है? काम। और भोग, हाँ, कि जो 5 इंद्री के विषय हैं उनका नाम क्या है? भोग। और बंधन कि इनको मैं भोगता हूँ, मुझे भोगना है, मैंने भोगे हैं, मैं भोगूंगा। तो इससे क्या होगा कि इससे मुझे सुख होगा, फिर भोगने से क्या होगा? सुख होगा। इससे मेरी इच्छा मिटेगी, इससे क्या होगा? मेरी इच्छा मिटेगी, और इच्छा मिटने से मैं दुखी हो जाऊंगा। ऐसी जो कथा, ठीक है ना, कि सर्वलोक को काम भोग संबंधी बंध की कथा, ये कथा काहे की है? ये बंध की कथा है। मतलब ऐसी कथा होने से कर्म का बंध होगा, ठीक है ना। और हम समझ रहे हैं ये कथा काहे की है? कि सुखी होने की। और वो कथा काहे की है? बंध की। बंध की माने दुख की। कथा तो है दुख की, और हम क्या समझ रहे हैं? दुख की। ऐसी कथा सुनने में आई है, में, हाँ, सुनने में आई है, परिचय में भी आ गई है, और अनुभव में भी आ गई है, तो सुलभ है। किंतु भिन्न आत्मा का एकत्व होना कभी न सुना, न परिचय में आया, और न अनुभव में आया। इसलिए एकमात्र वही सुलभ नहीं है, ठीक ना। अब इसका खुलासा है कि इस समस्त जीवलोक को, किसको? हाँ, समस्त जीवलोक। अब समस्त जीवलोक क्या है? कि एक समस्त जीवलोक, जैसे आप जीव हो, हम भी जीव है, नहीं समझ? आप कौन हो? और हम भी जीव हैं। तो ये अब ये समूह हो गया, ये हो गया जीवलोक। तो ऐसे कितने जीवलोक हैं? तो जैसे आप एक घर में 10 लोग रह रहे हैं, तो वो क्या है? जीवलोक है। अब 10-50 में भी रह रहे हैं कि नहीं रह रहे, तो वो क्या है? वो भी जीवलोक है। अब 50-500 में रह रहे हैं, तो वो भी क्या है? अब 500 हजारों में रह रहे हैं। हजारों कहाँ रह रहे हैं? लाखों में, और लाखों करोड़ों में। तो ये क्या हो गया? एक जीवलोक हो गया। कोई एक जीव नहीं है। घर में मिले 4, 6, 8, 10 जीव, तो ये सबसे छोटा समूह यही हो गया। अब घर में परिवार आया, तो परिवार जोड़ दिया तो कितने हो गए? है? और कुटुंब जोड़ दिया तो 100-200 हो गए। अब समाज जोड़ दिया तो हजारों लाखों हो गए। अब पूरा शहर जोड़ दिया तो लाख हो गए। और देश जोड़ दिया तो भाई ये जो जीव है, जैसे आप हो, तो आप अकेले तो रहोगे नहीं, परिवार के संग रहोगे, तो आपके लिए सबसे पहले वही जीवलोक है। और परिवार सहित कहाँ रहोगे? कुटुंब में। वो भी क्या हुआ? आप कुटुंब सहित कहाँ रहोगे? नगर में।
कि नहीं? आओगे जाओगे कि नहीं आओगे? आए जाओगे कि नहीं? पढ़ने जाओगे, कमाने जाओगे, तो तुम्हारी किन से भेंट होगी? जीवन से भेंट होगी, किन से होगी? तो जो ये क्या हो गया? जीव लोग। अब ऐसा संप्रदाय यहाँ है, ऐसे ही स्वर्ग में नरक में सब जगह ऐसा ही है, त्रिंज में भी यही है कि इस समस्त जीवलोक को काम भोग संबंधी कथा। सबके पास क्या है? सबके पास काम है। वहां पर कोई काम है कि नहीं? क्या काम है? अभी यहाँ आए हो, जहाँ से पहले क्या कर रहे थे? है चाय नाश्ता। तो ये चाय नाश्ता कर रहे थे, तो वो क्या है? हाँ, कि चाय नाश्ता करने की इच्छा हुई है, तो वो इच्छा हुई, वो क्या हुआ? काम। है नहीं? अब काम का संबंध किससे है? भोग से। तो भोग आ गए कि नहीं? अब इच्छा हुई तो किन्हें हुई? हमें हुई। अब इच्छा दूर कैसे होगी? भोग से। कि नहीं? तो भोग आ गए सामने। अब विचार फिर हुआ कि इन्हें भोग आ जाए, तो इच्छा क्या होगी? इच्छा दूर हो जाएगी। इच्छा क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। तो ऐसा समझ में आया। क्या आया? समझ में आया। तो जैसे इच्छा हुई तो आपने बताया अपने आसपास जो लोग हैं उन्हें। जैसे चाय पीने की इच्छा हुई तो तुमने बताया, किन्हें बताया? कि घर में जो सदस्य है उन्हें बताया कि चाय पीने की इच्छा हो, चाय बनाओ। कि नहीं? अब चाय आ गई तो पी ली। तो एक दिन तो आपने कही, दूसरे दिन आपने कही नहीं, तो अब तब तक सामने वाले ने कह दी कि चाय पियोगे? नहीं समझ। तो मालूम पड़ गई कि चाय पीते हैं, तो अब सामने वाला अपने आप पूछेगा कि नहीं, चाय चाय पियो, चाय पी लिया करो। उससे क्या होगा? आलस दूर हो जाएगा कि नहीं? तो परस्पर ऐसी कथा चल रही है क्या? अब जो आपको विषय सामग्री बना बना के दे रहे हैं, अब आपने उनसे पूछा तुमने कुछ खाया क्या? नहीं, जो हमने कुछ नहीं खाया अभी। बोले तुम खाओ। नहीं समझ। बोले तुम खाया खाया करो। अब बिना खाए कैसे काम चलेगा? तो ये कथा क्या हो गई? चालू हो गई। हाँ, तुम भी खाओ हम भी खाएं। कि नहीं? अब चाय वो खाई जाती है कि पी जाती है? अब कोई खाने लगे तो रोटी की तरह, वह पागल हो गया? ये चाय पी जाती है और रोटी खाई जाती है। तो अब तुम जानते नहीं हो तो तुम्हें बताने वाले मिल जाएंगे। नहीं समझ। कोई चीज रखी है, ये कैसे खाई जाए? खाई जाए कि पी जाए? ये क्या होगा?
हाँ, सब पूरी कहानी बता दी जाएगी। और ये कहानी कहाँ से चालू हुई है? स्कूल कहाँ है इसका? है? हाँ, स्कूल तो घर में ही है। हाँ, सबसे पहले घर से चालू हुई। हाँ, तो माँ है वो जीवलोक में है क्या? जीवलोक से बाहर है क्या? है? सब जीवलोक में है। तो अब माँ माँ जैसे ही रोना हुआ तो माँ को क्या समझ में आई? बोला कि तो दूध पिलाओ, क्या नहीं? तो अब ये ट्रेनिंग कहाँ से चालू हो गई? ये चालू हो गई, क्या नहीं? तो ऐसी जो कथा है तो कहाँ में आ गई है? सुनने में आई। सबसे पहले कहाँ आई? सुनने में। कहीं बच्चा रोया तो सबसे पहले किसने सुना? माँ ने। तो अपने आप पता चल गई कैसे भूख लगी है, ठीक है ना? तो अब भूख रहा, अब उसमें खाने का संबंध कराया। खाने का क्या कराया? संबंध कराया। तो अब जो रो रहा था उसे परिचय में भी आ गई कि रोगे तो जो चीज मिलेगी। क्या? हाँ, हाँ। तो रोता क्यों है? हाँ, मालूम है कि रोएंगे तो जो चीज मिलेगी। भाषा नहीं है अभी, मतलब वो शब्द नहीं आ रहे हैं, लेकिन भूख भूख तो पहले से ही है। हार भय मिथुन प्रगट संज्ञा ये तो पहले से ही है। तो शब्द बोलने की शक्ति नहीं हुई, लेकिन भूख तो है। हाँ, लेकिन अब उसका जो दिया एक संकेत कैसे दिया? रोने से। और सामने वाला समझ गया कि इसके रोने का मतलब है भूख। तो रोने की आवाज सुनाई दी तो सामने वाले ने क्या समझ लिया? बोला अरे अब तुम्हें विषय उपलब्ध कराया तो वो तुम्हारे अनुभव में आ गया, परिचय में, कि ऐसा करने से ऐसा होगा। और फिर वो विषय भेंट हुई तो उसका अनुभव होने लगा, कि नहीं? और जो पीड़ा थी भूख की उसका क्या हुआ? उसका उपशम हो गया। तो ये सब कहानी तुम्हारे काय में आ गई? हाँ, तुम्हारे अनुभव में भी आ गई, परिचय में भी आ गई कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, रोगे तो दूध मिलेगा, कि नहीं? अब जब शक्ति हुई थी मांगने लगे। क्या? बोलने की शक्ति हुई तो मांगने लगे, और उठाने की शक्ति हुई तो उठाए खाने लगे, कि नहीं? अब सामने वाले ने देखा कि मांगने की शक्ति हो गई है तो उठाने की शक्ति भी हो गई। तो वो कह रहे मांग का ले रहे, हमसे क्या मांग रहे, उठा के खाओ। है? आप अपने हाथ से ले और खाओ। तो ये क्या हुई? जैसे आई आवाज कि अपने हाथ से ले, तो तुम्हें सुनने में आ गई, कि नहीं? और क्या लेना है? जो तुम्हारे क्या है, परिचय बता दिया कि वहां जी चीज रखी है, वहां जी रखी है। क्या? उन वस्तुओं का क्या करा दिया? परिचय करा दिया कि वहां से जे लो, यहाँ से जे लो। अब पानी यहाँ रखा है और रोटी वहां रखी है, कि नहीं?
तो तुम्हारे परिचय में भी आ गई। अब पानी क्या होता है, गर्म का ठंडा? ठंडा। तो जो तुम्हारे अनुभव में भी आ गई, मतलब वो सब विषय वगैरह की सामग्री, हाँ, इसका बोलचाल चालू है। सामने से कोई बात, इधर कोई बात हो तो सामने वाला अंदाज लगा लेता है क्या, कि नहीं? और सामने वाले कोई बात हो तो आप अंदाज लगा लोगे। नहीं, जैसे मान लो आपके घर है कोई सवेरे 8 बजे आए और 12 बज जाए, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये भूखे होंगे, तो अपने आप कहोगे कि नहीं आप खाना खाओ, है? हाँ, सब तो ऐसे परस्पर अब आप कहीं जाओगे तो आपको भी ऐसे ही मिलेगा। तो ये परस्पर कथा चल रही है नहीं? आप किसी के यहाँ जाओ और एक सुबह से लेकर शाम तक रहो, तो वो आपको हर टाइम पे जो जो चीजें होती हैं सब आपको पूछी जाएंगी, क्या नहीं? नाश्ता के टाइम पे नाश्ता की पूछी जाएगी कि नहीं? पूछी जाएगी। आप मना करोगे तो भी पूछे, अरे थोड़ा तो खाओ, ऐसा थोड़ी होता है। तो आप नहीं, चलो खाओ। फिर खाना के टाइम पे खाना ही पूछी जाएगी, फिर शाम को पूछी जाएगी, क्या नहीं? लेकिन पूरे दिन में कभी ये नहीं पूछी जाएगी कि तुम खाने वाले हो या जानने वाले, क्या? खाने वाला कौन है, जानने वाला कौन है, ये बात नहीं आएगी। अब जैसा आपका सत्कार हुआ, अब आपको याद है कि हम इनके यहाँ गए थे, ऐसा सत्कार, अब भी आए तो तुम्हें तो याद है कि क्या करना है। तो तुझे हमें जो किया था उससे ज्यादा करो या कम करें? ज्यादा करो। तुम ज्यादा करने लगे, तो ऐसे परस्पर कथा चल रही है ना? कि इस समस्त जीवलोक को, क्या एक आध जने की कहानी नहीं है, यही कहानी चल रही है। तो कहानी चालू कहाँ से हुई? घर से। हाँ, पहला स्कूल कौन रहा? घर, है ना? अब बीमारी तो साथ में है, क्या? बीमारी तो साथ में ही है, उत्पन्न पैदा, जैसे कहीं से मर के पैदा हुए, तो क्या क्या बीमारी है साथ में? हाँ, हार भय मैथुन पर गए 4 संज्ञाएं हैं कि नहीं? और मोह भी है कि नहीं है? कसाई भी है, सब है कि नहीं? तो अब ये कहानी पहले चालू हो गई, क्या? जैसे ही बच्चा हुआ तो सबसे पहले क्या पिलाओ? दूध पिलाओ। और उसने तो मांगा नहीं है, हाँ, रो रहा था, तो तुम्हें जी पहले से मालूम है रोए तो दूध। हाँ, क्या है? तो वहीं से चालू हुई कथा। अब आप परिचय कराया कि नहीं? ये फिंगर कहाँ है, तो ये फिंगर है, तो जो पूरे शरीर के परिचय वगैरह कराए, हाँ, ये फ्रूट नेम ये सब कराए, चालू हुई कथा। तो इन्हें मालूम है गर्मी अगर होगी तो रो सकता है, कहीं लोग गर्मी दूर करो। तो जी कौन सी कथा है? हाँ, कि इस समस्त जीवलोक को काम भोग संबंधी कथा एकत्व से विरुद्ध होने से
अत्यंत विसंवाद कराने वाली है। कि कथा कैसी है? हाँ, झगड़ा कराने वाली है। किसमें झगड़ा? एकत्व से विरुद्ध है, अर्थात एक जो तत्व है उसमें जो कोई कथा है नहीं। क्या? और उसे बताया जा रहा है, अब जैसे मान लो कोई शरीर से क्या पतला है, तब उसे बताया तुम कमजोर हो, तुम बहुत कमजोर हो। अब वो कमजोर नहीं जानती, तो खुद ही सामने वाला क्या कहने लगा, तुम बहुत कमजोर हो, कुछ खाया पिया करो, अच्छी अच्छी चीजें खाओ। नहीं समझ? हाँ हाँ, वो समझ आया, हम कमजोर हैं। तो कैसे कमजोरी दूर हुए? कि अच्छी अच्छी चीजें खाओ। जैसे अच्छी अच्छी चीजें कौन है? तो दूध है, घी है, फल है नहीं? तो जो कथा चालू हो गई, है नहीं? तो आचार्य कह रहे हैं कि इस समस्त जीवलोक को क्या खाना कैसा खाया करो? पौष्टिक। और पानी, और पानी फिल्टर वाला पिया करो। कि नहीं? हाँ, तो ये सब चीजें आ गई। ये आत्मा का अत्यंत अनिष्ट करने वाली ये सब चीजें कैसी हैं? हाँ, इनका बराबर उपदेश देना कि नहीं, इनके अभाव में दुखी समझना और इनके मिलने से सुखी समझना, परस्पर हाँ आचार्य तो करना कराना, तो ये सब क्या है? ये कथा है कि नहीं? काय की कथा है जी? काम भोग बंधन की। और एकत्व से विरुद्ध है। क्या? क्योंकि जो एक तत्व है, ऐसी कथा किनके सामने करोगे आप? जी है, जिंदा के सामने। तो वो जो जिंदा है, तो वो जिंदा किस वजह से है? जीव है। तो उस जीव में कोई कथा नहीं है, और उसको ही संबोधन कर करके कहा जा रहा है। यार तो मुर्दा के सामने करो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ। मुर्दा के सामने करो तो वहां कोई विसंवाद नहीं है। मुर्दा को ये कथा करी जा रही जिंदा के सामने, है नहीं? अब जो कथा की जा रही है वो उस जीव के सरों में है नहीं, तो अगर उसी का सुनाई जाए, उसी का परिचय कराया जाए, उसी का अनुभव कराया जाए, तो वो क्या होगा? विसंवाद होगा। क्योंकि जिसमें जो कथा नहीं है उसको संबोधन करके कथा कही जा रही है। क्या? इसलिए क्या कहा? एकत्व से विरुद्ध होने से अत्यंत विसंवाद कराने वाली है, आत्मा का अत्यंत अनिष्ट करने वाली है। तथापि बेशक हो अनिष्ट करने वाली, फिर भी पहले अनंत बार सुनने में आई। कितनी बार? अनंत बार। जहां जन्म लिया वहीं जी कथा है। क्या? जहां जन्म लिया वहीं जी कथा मिलेगी आपको। जैसे कोई देवगति में जन्म ले, तो फिर देव जिस 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 जगह देव के जिस महल वगैरह में जहाँ जन्म होता ना, वहाँ पहले से ही जीव विराजमान है। और देव देव देवियां क्या है? वे अपने आप आपके पास आ जाएंगे कि महाराज की जय हो। नहीं समझ? किनकी जय हो? महाराज की जय हो। फिर वे परिचय देंगे
कि हम आपके सेवक हैं और ये सेवकाएं हैं। सेवकाएं क्या कहेंगी? हम आपकी सेवकाएं हैं और सेवक, हम सेवक हैं। तो आप किस बात के सेवक हैं? कि आप जो आज्ञा करो वो काम हम करेंगे, है नहीं? तो अब थोड़ी सी देर में वो पूरा देव बन जाता है नहीं? अब वो अपने अपनी चेहरा ये शकल सूरत देख के क्या समझता है कि नहीं? हाँ, सब सब जान लेते हैं। ठीक है, सामने जो आए उनने क्या किया? उनने अपना परिचय दिया, सेवक और सेवका है कि नहीं? तो सेवकों को काय पे लगाइया? काम पे। और सेवकाओं को लगाया काम पे कि नहीं? और अपने चालू गोवर्धन की कथा, है ना? मतलब जहां जन्म लिया वहां की कथा जरूर मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अब इस पर्याय की देख ले आप, तो मिलेगी ही आपको कि नहीं मिली? सुनने में आई, क्या सुनने में आया? सब चीजों से परिचय कराया गया कि नहीं? खाने पीने की चीजों से बताया गया कि देखो ये चीज है, ये केला है, ये सेव है, ये रोटी है, ये पानी है, क्या ये माता जी है, ये पिताजी है कि नहीं? माता जी से क्या मांगो और पिताजी से दोनों जगह लगवा दी कि माता जी से खाना मांगना या पैसा मांगना, और पैसा किन से मांगना? पिताजी से। और पैसे से क्या होता है? कि पैसे से सब कुछ होता है कि नहीं? अगर आपको कोई मान लो नाटक देखना है या फिल्म देखना है तो कैसे दिखेगी? पैसे, मालूम पैसे पैसे होए तो दिख जाएगी। और देखोगे कैसे? आँख से। जो सब बता देगी ये कि नहीं? हर इंद्रिय का विषय, कौन सी इंद्रिय का क्या विषय है, कैसे भोगा जाएगा, ये सब की बातचीत चल रही है कि नहीं? वही कह रहे, तथापि अनंत बार सुनने में आई है, अनंत बार परिचय में आई है। क्या ये स्पर्श रस गंध वर्ण ये चीजें है ना, स्पर्श कितने तरह का है? हाँ, तो अनंत बार 8 तरह का स्पर्श हो चुका है। क्या है? कम से कम एक इंद्री तो रहेगी कि नहीं? तो वो 8 तरह का स्पर्श परिचय में है, ठीक है ना? अब 2 इंद्री में 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, तो वो 8 तरह का स्पर्श अभी भी चालू है। क्या 8 तरह का स्पर्श अभी भी है? अब बताओ, ठंडा अच्छा क्या गर्म? है? अब आप अकल लगाई कि गर्मी के मौसम में ठंडा अच्छा है, ठंडी के मौसम में गर्म अच्छा है। तो ये आपको बुद्धि मिली ना, तो बुद्धि तुम्हें जहाँ में लगाई। भाई हम जैसा आपके यहाँ जाए अभी इस सीजन में, और आप एकदम गर्म पानी ले आके हमें दो, जैसा भाई साहब पियो, हम तो गिलास पकड़े थे, तुम्हें अकल नहीं है? गर्मी के मौसम में गर्म पानी दोगे तो तुम्हारी समझ में आएगी, अच्छा गर्म नहीं देना, गर्मी के मौसम में ठंडा देना। अब तो हमेशा याद रखोगे, क्योंकि आपको सुना दी गई
कि जा मौसम में जी चीज, जा मौसम में जी चीज, तो आपके सुनने में आएगी, सही परिचय में आएगी। अब आपने क्या हम पी के देखें, गर्मी के मौसम में ठंडा पानी पी के देखो, तो देखो पी के, तो आपके अनुभव में आ जाएगी, एकदम ठंडक लगेगी कि नहीं, हाँ जी सही है। तो देखो कौन सी इंद्रिय का विषय, कब खाना है, कब पीना है, कब नहीं पीना है, कब नहीं खाना है, कैसे खाना है, ये सब बातें चल रही, ठीक है ना। सो हर पर्याय में यही मिला है, इसलिए क्या लिखा, अनंत बार। कितनी बार, अनंत बार। जैसे इस पर्याय में आपने अनंत बार पानी पी लिया होगा, है? तो यहाँ तो अनंत बार लिखा है। हाँ, जब पीछे से चलो आप, तो पीछे चला तो यही अनंत बार हुआ है। इस पर्याय में तुमने अनंत बार कहाँ ठंडा खाया होगा। एक दिन में क्या बार पानी पी सकते हो, या 10 बार, क्या नहीं, और महीने में 300 बार, लेकिन अनंत बार नहीं हो पाई, अनंत बार हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखा अनंत बार, मतलब हर पर्याय में यही हुआ है कि अनंत बार सुनने में आई है, परिचय में आई है और अनुभव में आ गई है। वो है जीव लोग। तो ये कथा हमको संबंध रूप कैसे हुई, अभी बात बताई जाएगी क्यों हुई। नहीं कि वह जीव लोग, वह जीव लोग माने हम, है ना, संसार रूपी चक्र के मध्य में स्थित है। कि कथा कैसे कैसे होने लगी, कि ये कथा इसलिए हुई है कि आप संसार रूपी चक्र के मध्य में स्थित हो। संसार रूपी चक्र है वो चलता है कार्बन शरीर से। संसार रूपी चक्र कैसे चलता है, कार्बन शरीर से। तो कार्बन शरीर में आप विराजमान हो, कौन, हम क्या आप, सब है, समस्त जीव लोग, यानी हाँ 8 कर्मों में विराजमान है। तो 8 कर्मों में विराजमान होने से क्या हुआ, शरीर संबंध हुआ, शरीर संबंध होने से इंद्रिय ज्ञान हुआ, शरीर संबंध होने से क्या हुआ, इंद्रिय ज्ञान हुआ, और मोह का उदय हुआ। तो जो इंद्रिय आकार वाले देह मिली, जो इंद्रिय से पकड़ में आई, उसमें क्या लगा, यही मैं हूं। अब उसमें और बीमारियां आई, भूख प्यास वगैरह, कि नहीं, तो उनके निदान क्या लगे, भूख का निदान क्या लगा, खाना। तो भूख मिटेगी कैसे, खाने से, और प्यास कैसे मिटेगी, पानी पीने से। तो ये सब करने लगा। हाँ, संसार चक्र में स्थित होने से ये सब होने लगा, ठीक है ना। कि यह जीव लोग संसार रूपी चक्र के मध्य में स्थित होने है, निरंतर द्रव क्षेत्र काल भाव और भाव रूप अनंत परावर्तन कारण भ्रमण को प्राप्त हुआ। भाई गाड़ी में बैठे तो घूमे, क्या आप गाड़ी में बैठ जाओ, तो भाई साहब बताते थे दिल्ली से कलकत्ता चल रही है गाड़ी, कहाँ से कहाँ, दिल्ली से कलकत्ता, कलकत्ता से दिल्ली, और फिर दिल्ली से कलकत्ता, यानी अब गाड़ी में आप बैठ जाओ तो आप घूमोगे कि नहीं। अरे आओ, घूमने से दिक्कत हो तो क्या करें, उतर जाओ, और नहीं उतरे तो घूमते रहोगे।
तो ऐसे 8 कर्मों का चक्र है नहीं? अब उस चक्र में से भाव हुए हैं। उस चक्र में एक प्रकृति ऐसी है जिसका नाम, जिसको शरीर संबंध कराती है क्या, और एक उस चक्र में ऐसा भाव है कि शरीर की रचना कराता है। उसी चक्र में एक ऐसा भाव है कि देखने जानने की व्यक्तता इंद्रिय से कराता है। उसी चक्र में एक ऐसा भाव है कि यह सब मैं ही हूं क्या, यह सब मैं ही हूं, ठीक है ना? तो इससे क्या हुआ कि ये परावर्ण भ्रमण को प्राप्त हुआ। समस्त विश्व को एक छत्र राज्य के बस करने वाला महामोह रूपी भूत, जिसके पास बैल की भांति भार वहन कराता है। अब वहां लग गया भूत। भूत भी वो चक्र में है। वो चक्र है ना 8 कर्मों का, उसमें एक कर्म कैसा है, भूत वाला। वो उसका काम भूत जैसा है। चक्र में कितनी प्रकृतियां हैं? तो 8 में 8 प्रकृतियों का अलग अलग काम है। तो एक प्रकृति ऐसी है उसमें भूत जैसा काम है। वो भूत जैसा काम क्या है, है? कि भूत जैसा काम है कि जो चक्र में से भाव हो वही मेरा है, वही मैं हूं। जैसे किसी पर भूत चढ़ जाए तो बाकी जो चेष्टाएं हैं सब विपरीत हो है। तो सामने वाला समझ लेगा कि इनकी ऐसी चेष्टा तो नहीं थी, इन पर कोई लग गया है, तासे ये ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, मोह का भूत तो दिखता ही नहीं, क्योंकि सबके चढ़ाया होता नहीं समझ। जैसे आप किसी को देखो नॉर्मल दिखे, दूसरे दिन आप भूत आ जाए, फिर देखो तो चेष्टा देख के आप क्या समझोगे, कोई है। ऐसा जी करते नहीं थे, तो वो तो आपने देख लिया जो अलग से चढ़ा है, और जो पहले से चढ़ा है उन्हें दिख रहा। अब मैं मनुष्य हूं, ये क्या है, सबसे बड़ा भूत है। कि नहीं? अब जब मैं मनुष्य हूं, अब सब क्या दिखेगा आपको, शुद्ध चेतन दिखेगा कि मनुष्य व्यवहार। अब मनुष्य व्यवहार याद आएगा। फिर के भ्रमण को प्राप्त हुआ, समस्त विश्व को एक छत्र राज्य के बस करने वाला। अब ये जो ऐसा जो कर्म सहित जीव की अवस्था है उसमें सब जगह राज कर रहा है, एक छत्र राज। हाँ, एक छत्र राज्य से बस करने वाला महामोह रूपी भूत। अब वो भूत क्या है कि जो अवस्था बनी कर्म से वो मेरी है। ये कहाँ आ गया, हाँ बुद्धि में आ गया भूत। अब शरीर मनुष्य का बना तो मैं मनुष्य हूं। अब गोरा शरीर बना तो मैं गोरा हूं, और काला बना तो मैं काला हूं, और बीमार हुआ तो मैं बीमार हूं, और निरोगी हुआ तो मैं निरोगी हूं, और पंडित हुआ तो मैं पंडित हूं। नहीं? और क्रोधी हुआ तो जी क्या है, क्या भूत है। भूत जिसके पास बैल की भांति भार वहन कराता है क्या, किसकी भांति, बैल की भांति। जैसे बैल है तो अब बैल जो बैल काय में जोता जाता है काम के लिए, तो वो होता है उसका वो
वो तो गर्दन पर रखा जाता ना वो। हाँ हाँ, तो जैसे हाल उठाया तो उन्हें नार कर दी अपने आप। वो तो मालूम है, मैं रोज जुतने आ जाऊं मैं। जैसे वो जुआ उठाया उसने तो नार नीचे कर दी। इसका नाम बैल की भांति, बैल का उदाहरण है कि नहीं। बैल से काम लिया जाता है, तो हालांकि बैल है तो दमदार, आप काम कैसे लोगे कि बैल को काम लेने के लिए उसको पहले आंखें ढकी जाएंगी। पहले पहले क्या हुआ, आंखें ढाको, आंखें ढक के फिर जुआ रख दो, और उसकी फिक्स दूरी है, उबा में घुमाओ। सुनो तो, मतलब पहले उसको एक जगह, एक निश्चित जगह में घुमाया। कोलू वगैरह होता ना, कोलू का बैल, नहीं समझ, कोलू का बैल, तो उसको क्या किया, वो अगर एक फिक्स तो डंडी है, उधर वो बंधा हुआ है, और एक फिक्स रस्सी घूम रहा है। अब वह बराबर घूमते घूमते जो लगता है हम बहुत दूर चले आए, वो खड़ा है वहीं है, वहीं खड़ा है कि नहीं। अब वो ऐसा कर करके वो अभ्यास हो गया। अब जैसे उसने वो उठाया हल, सो नार कर दी हाल। पहले पहले तो आपको जोतना पड़ेगा, और एक दो बार, एक दो चार आठ दिन जुत गया, फिर वो अपने आप है। हाँ, जैसे अब सवेरा हुआ तो जो जो अपने को मनुष्य समझ रहे हैं वे अपने मनुष्य काम में लग गए, कहने तो मनुष्य का काम जो है दूध ले आओ, सब्जी ले आओ, दूध ले आओ, के रख दी, कहने और नहा धो के फिर क्या चाहिए, नाश्ता होगा। अब नाश्ता बाद चाबी दिखेगी, काय की चाबी, दुकान, तबे वहां जुट गए, और वो तुम्हें देखा किचन, तो जाओ तो कुछ कहना नहीं है। आपसे नहीं कही जाती होगी कि रोज के खाना बनाओ, अपने आप बनाने लगे। वो आप दुकान पे जाने ही नहीं कहते, तो चाबी दिखता है अपने आप, तो क्या हो गया, लग गए काम में। आप कब कब निपटोगे, 12 2 3 बजे तक निपट ही जाओगे, और फिर चाबी वाले कब निपटेंगे। फिर चाबी रात को 8 बजे टंगेगी, नहीं। अब ये एक दिन का काम है कि रोज का, तो ऐसे जुते हैं, ये तो दिख रही है क्रिया। अब इसको कौन कर रहा है, ये भूत चढ़ा है, ये तो हो रही है क्रिया कर्म की, नहीं समझ, जिताए तो हो रही है कर्म से। अब इसे कर कौन रहा है, कि हम कर रहे हैं। दुकान किसने खोली, और धन किसने कमाया, और धन किसने कमाया, हाँ हाँ, कमाया हमने, कमाया हमने, क्या सामान कौन ले आया, तो बेचा किसने, तो ये क्या है, ये भूत। ये लिखा बैल की भांति, क्या, महामोह रूपी भूत जिसके पास बैल की भांति भार वहन कराता है, हर क्रिया में मैं, ठीक ना। तो ये काय का काम हो गया, भूत का,
अब एक बीमारी और है कि जोर से प्रकट हुई तृष्णा रूपी रोग। ये क्या है? मैंने लिखा है जोर से प्रकट हुई। जोर, इसमें जोर है। हाँ, कि जोर से प्रकट हुई, ऐसा इच्छा होती है तब देखो आप क्या होता है। और होता नहीं, चाहे आपको यहाँ से जाने की इच्छा हो जाए, फिर देखो आप पूरा शरीर फड़केगा, है नहीं? तो जोर से प्रकट हुई तृष्णा रूपी रोग के दाह से अंतरंग में पीड़ा प्रकट हुई, आकुलता, है ना? आकुलित होकर मृग जल की भांति विषय ग्राम में इंद्रिय विषयों के समूह को जिसने घेरा डाल रखा है और वह परस्पर आचार्यत्व करता है, अर्थात दूसरों से कहकर उसी को अंगीकार करवाता है, करता है और करवाता है, नहीं? हाँ, जैसे पानी की इच्छा हुई, जैसे आपने जैसे कही बंटी ने गला सूख रहा है तो मिलो पानी, तो क्या करा के करवाया? इनने का गला सूख रहा है तो आपने कहा कही लो पानी, पानी पियो, कि नहीं? अब इधर हुआ था, इनने कहा जिलो पानी पियो, तो परस्पर क्या हो रहा है? करता है और करवाता है कि ये चीजें खाओ, ये पियो, आराम करो, क्या? यानी पांचों इंद्रिय के विषयों को भोगने का करता है और करवाता है, एक दूसरे से परस्पर आचरित तो करता है और करवाता है। कब से हो रहा है ये? इसलिए काम भोग की कथा तो सबके लिए सुलभ है। क्या आप कोई सी चीज भूल जाओ, आपको पता बताने वाले मिल जाएंगे, नहीं है तुम्हें? आप पांच इंद्रियों में से किसी भी चीज का अगर कोई भूल जाओ तो आप बताने वाले मिल जाएंगे कि नहीं है? मिल जाएंगे। आप कौन सी ऐसी चीज है जिसको बताने वाले विशेषज्ञ नहीं है? यहाँ है, सब है, सबके विशेषज्ञ है, इसलिए क्या है ये सुलभ है ना? ये काम तो सुलभ है। हाँ, किंतु निर्मल भेद विज्ञान रूपी प्रकाश से स्पष्ट दिखाई देने वाला यह मात्र भिन्न आत्मा का एकत्व ही है, जो कि कैसा है? क्या लिखा है? पूरा पढ़ो ना। भिन्न दिखाई देने वाला यह मात्र भिन्न आत्मा का एकत्व ही है। फिर क्या लिखा है? सदा हाँ प्रकाशमान है। ये नहीं कोई दिखा रहा है और प्रकट है कि नहीं? हाँ, अब इसको कल करेंगे। मतलब अभी तो इतनी बात हो गई कि जो तुम्हें सुलभ है, ये बात पूछी गई थी कि ये आत्मा शरीर से अलग है, इतनी सी बात है और समझ में नहीं आ रही। ये दुर्लभ क्यों है? बोले दुर्लभ इसलिए है कि ये वाली कथा चल रही है, परस्पर आचरित हो रहा है, भोगबंधन की कथा का सुनने में आई है कितनी बार, और परिचय में आ गई तो जितनी बार सुनने में आएगी उतनी बार परिचय में आएगी और फिर वो अनुभव में आई जाएगी, क्योंकि ज्ञान होने का यही सिस्टम है। सबसे पहले क्या? सुनना,
फिर उसका परिचय होना और फिर अनुभव में आना। पूरी कथा तो ये चल रही है, लेकिन तीन शरीर से भगवान भिन्न है, शुद्ध चेतन है, ऐसी कथा हाँ तो तुमने सुनी नहीं है। दुर्लभ क्यों है? अब इसमें जो बात आ रही है कि सुलभ ये गोबंधन की कथा है कि यही हो रही है कि नहीं, लेकिन भिन्नात्मा का एकत्व हाँ ना आपने कभी सुना। जब सुना ही नहीं है तो परिचय कैसे होगा? अब यह परिचय नहीं होगा तो अनुभव कैसे होगा? क्या अब इसमें दो बातें हैं कठिनाई की, तो वे कल कल अपन इसको लेंगे। भिन्न आत्मा के एकत्व में, ठीक। जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र पवन जी। जय जय भाई साहब।